बुध शांत रहो, अरे सवाल सुन लो। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? एक। क्या बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह है? नहीं है। मंगल के पास कितने हैं? 2 हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं? शनि के पास हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास हैं। ठीक है। जो शुरुआत के 4 उपग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, शुरुआत के 4 उपग्रह हैं, फिर शुरुआत के 4 के बाद में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, यही तो बताया था। जो क्षुद्र ग्रह हो, क्षुद्र ग्रहों के पहले और क्षुद्र ग्रहों के बाद में, ठीक, ये जो प्लैनेट होते हैं या ये ग्रह होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? हाँ ठीक। अगर हम पूछें कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? हाँ, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह, ठीक है, बात समझ में आई? उल्का पिंड के बारे में बात हुई थी, उल्का पिंड के बारे में बताओ क्या है उल्का पिंड? अरे उल्का पिंड क्या होते हैं? क्या दिमाग लगा रहे हो? रुको, चुप रहो तुम लोग, चुप रहो। लड़कियां पहले बताएं, बताओ पहले बताओ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ऐसे बता दे, कोई बताएगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्या? हाँ, अच्छा, और कुछ? अच्छा बैठो। हाँ तुम बोलो, तुम लोग बताओ, चलो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में मौजूद छोटी छोटी चट्टानें हैं, ठीक, जो कि ग्रहों की भांति ही सूर्य का चक्कर लगा रही हैं, ठीक है, जो ग्रहों की भांति ही सूर्य की परिक्रमा करती हैं, ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। वो जो चट्टानें हैं वो कहाँ से आई? तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है यहाँ पर कोई ग्रह रहा होगा जो कि किसी वजह से, किसी ठोकर की वजह से या जो भी कोई कारण रहा हो, जिसके कारण वो ग्रह टूट गया। टूटने के बाद वहाँ पर उसका मलबा शेष है। मलबा मतलब उसका कचरा, ठीक है। जब मकान तोड़ते हो, ध्यान दो, जब कोई मकान तोड़ा जाता है तो उसका कोई मलबा बचता है ना, टूटी फूटी ईंटें, मसाला इसमें जो लगा है सब क्या है? मलबा ही होता है। तो जैसे उसी तरीके से वहाँ पर कोई ग्रह रहा होगा, कहाँ पर? मंगल और बृहस्पति के बीच में। वो ग्रह किसी वजह से, हो सकता है कोई बाहरी चीज़ इससे आकर टकराई, जिसके कारण ग्रह क्या हुआ? टूट गया, और वहाँ पर उसका मलबा शेष है। बात समझ में आई? या तो दूसरा सिद्धांत ये भी, इसका उल्टा भी है कि यहाँ ये पर चट्टानें पूर्व से थी या पहले से थी, जो कि किसी कारणों से ग्रह नहीं बन पाई, ठीक है, बाकी सब तो बन गए, लेकिन वो चट्टानें ग्रह नहीं बन पाई, आज भी वैसे ही रूप में हैं और किसका चक्कर लगाती हैं? सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ठीक। फिर हमने बताया था उल्का पिंड का, लो दिमाग लटका लो यार अपने। रुखसार तो ऊपर लगने का जरूरत है भाई, हैं? हम उतनी देर से देख रहे हैं, बोलने में व्यस्त थे, ये बार बार तुम ही कर रही हो, हैं? क्या जरूरत है? खुद तो पढ़ना नहीं है, दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रही हो। बताओ, गलत है ना? वो उठ रहा है, उसमें बोल्ट निकल गए हैं, दबाव उधर से दबाते हो तो आगे से उठ जाता है, तो का ही ज़रूरत है उस पर दबाव लगाने की? हाथ रखना है, सिंपल हाथ रख लो, ऐसे थोड़ी उठ जा रहा है। देखो तुम आती हो, डेली आती है, हाँ है ना? वो हम तो उसको आज ही देखा है। 2 महीने से लगातार आ रही है। 2 महीने से आ रही हैं? सखी सहेली तुम्हारी तो नहीं अटेंडेंस लगा देती है? ध्यान रखना मॉनिटर, कि अगर अटेंडेंस लगा दी ना तुमने तो सॉरी। हाँ हम देख लेंगे, वो देख लेंगे, चुप बैठो। ये 5 लोग। अरे तो बोलने थोड़ी मना है भाई, बात सुनो। अच्छा अपनी बात में कहना, ध्यान दो। दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती में गलत काम करना या दोस्त के गलत कामों में सहयोग करना, ये गलत बात है, ठीक है। भले तुम्हारी ये दोस्त हो, कितने भी पक्की वाली दोस्त हो तुम्हारी, लेकिन अगर ये गलत हैं किसी वजह से, किसी काम के लिए, तो कभी मत साथ देना। सभी को बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी, किसी का भी कोई भी दोस्त हो, किसी की गलती छुपाना मत, ठीक है। होता क्या है अपने भाइयों में, देखो ऐसा होता है जैसे अपने घरों में हम जैसे 2 हैं या 3 भाई बहन होते हैं, तो कुछ घरों में देखते हैं तो 2 बच्चे क्या करते हैं, आपस में ही यूनिटी इसी बना लेते हैं कि तुम गलत करोगे तो हम घर पर नहीं बताएंगे, हम गलत करेंगे तो तुम मत बताना। यही तो होता है, करते हो? हाँ, नहीं करते हो? सबके तो भाई बहन होंगे, शायद है किसी का नाम, क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ? नहीं करते हो, है ना सर?
दीदी बढ़ा गया पर नहीं। ये मत करना कभी, ध्यान दो। चलो छोड़ो, मान लो 2 भाई 3 भाई 4 भाई जो भी हो, ठीक, एक दूसरे की गलती अपने माँ बाप से कभी मत छुपाना, ठीक है। होता ये है कि उसने गलती, जब किसी हमारे और भी भाई होते हैं वो गलती अगर किए तो तुमसे कहेंगे घर ना बताओ, तुम जो है आज बस आखिरी बार है, घर मत बताना, ठीक है। लेकिन वो गलत बात, वो जब आप ऐसी बात कहें कि आखिरी बात है, आखिरी बार है, तब भी मत छुपाना, क्योंकि उनका आखिरी बार हमेशा रहेगा वो, ठीक है। फिर करेंगे, फिर वही कहेंगे ये आखिरी बार है। ऐसे वो सब बिगड़ जाएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है पैसे से उसको लालच दें, तो कोई लालच में नहीं आना है, बात समझना। अगर गलती तुम्हारे भाई बहन ने की है, ठीक, तुमको पता है, अपने मम्मी पापा से छुपाना नहीं है किसी भी हालत। आज अगर तुमने उनकी छोटी सी गलती को छुपाया, बात समझ लो, तो आने वाले समय में वो उससे भी बड़ी गलती करेंगे, और आगे चलकर बड़े होने पर वो क्या करेंगे ये किसी को भी अंदाजा नहीं, ठीक है। मम्मी पापा से अपने भाई बहन या किसी की भी हो गलती मत छुपाना, ठीक। इसके अलावा झूठ, ठीक, अपने घर में विशेष करके तो अपने मम्मी पापा से, ठीक, कभी झूठ मत बोला करो, कभी, मतलब कभी, कोई भी बात हो जाए, तुमसे बड़ी से बड़ी कोई गलती हो जाए, बात समझना, अगर भले से बड़ी गलती हो जाए, लेकिन छुपाना नहीं मम्मी पापा से, ठीक। जो सही बात है पूरी तरीके से उनको बता दो, मम्मी पापा ऐसी बात हुई, ये एक बात मुझसे हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी गलती तुमसे हो जाए या कोई तुम्हारे साथ चीज़ हो जाए, लेकिन उसको मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना है। बोलना है तो क्या बोलना है, सिर्फ सच, ठीक। सच कोई एक बोलता नहीं है। बात ये होती है ना, सच को हम जब छुपाते हैं ना, तो सच उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके अलावा सच को कभी छुपा नहीं सकते हो, सच कभी ना कभी बाहर आता ज़रूर है। हाँ, एक सच को छुपाने के चक्कर में तुमको हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन हज़ारों लाखों झूठ बोलने के बाद भी वो एक सच छिपेगा नहीं। सच सच होता है, और सच कभी ना कभी बाहर आएगा ज़रूर, ठीक है। इसलिए सच को मत छुपाना कभी भी। और मम्मी पापा विशेष करके अपनी ज़िंदगी का ये नियम बना लो कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। फिर सामने वाला क्या करता है क्या नहीं होता है वो अलग बात, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, नियम है झूठ नहीं बोलना। चलो, तो हाँ, फिर इसके बाद उल्टा पिंड, शुद्ध क्रिया पढ़ी जान गए ना। अब बताओ उल्टा पिंड के बारे में बताओ। लड़की के लड़का, अरे लड़के गिरना के लड़का। अच्छा, पहले लड़के बताओ। चलो उनकी हुई कहानी तुम लोग बताओ, लड़कियाँ। ये तो उत्तर बढ़िया है तुम लोग। तो परीक्षा में यही करना, अल्लाह नहीं, परीक्षा में यही करना, जब परीक्षा कॉपी पर लिखना हो ना तो यही लिखना कि कोई भी प्रश्न आए कि ये क्या होता है, तो उसमें यही लिख देना वही होता है, या तो नाम लिख देना, तुम्हारा क्या नाम, हाँ वही लिखना। सिद्धार्थ ने अपनी जो कॉपी में लिखा है वही होता है, बस हो गया। क्या बढ़िया बात है। अरे वो लोग क्या बताए हैं क्या नहीं बताए हैं वो अलग बात है, तुम लोग वही होता है। अरे क्या होता है, तुम अपनी राय दो। चुप, इधर पीछे वाले ने ज़्यादा पूछेगा। अभी देखो वो दीवार जो खुर्च रहा है उससे मैं पूछ। उल्का पिंड जो होते हैं हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में जो क्षुद्र ग्रह हैं वो वही होते हैं, ठीक। होता क्या है, ये है मान लो पृथ्वी, ठीक। हमारी पृथ्वी के पास क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल मतलब माने, वायुमंडल माने हवाओं का घेरा, ठीक है। कई किलोमीटर ऊपर तक हवाओं का घेरा है, उसी को वायुमंडल कहते हैं, ठीक। जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें कई तरीके की गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं उसकी बात अभी नहीं करना है। होता क्या है कि इसके आगे मौजूद है क्या, अबे भाई सुन लो, पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह, हाँ पृथ्वी के बाद में, अरे यार पृथ्वी के आगे मंगल, फिर इधर मान लो बृहस्पति, फिर इसकी बीच की कक्षा में ये चट्टानें हैं बड़ी बड़ी से, यही तो, हाँ ये क्षुद्र ग्रह हैं। यही चट्टानों का, इन्हीं चट्टानों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इन्हीं चट्टानों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक। सुनो यार, सुन लो, चुप रहो। ये पूछेंगे सवाल तब अगर नहीं बता पाए तो पटकेंगे, समझ लेना। अभी तो बड़ा बातें आ रही हैं। ये क्षुद्र ग्रह काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, ठीक। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक। टकरा करके ये रास्ता भटक जाते हैं, मतलब अपने रास्ते से निकल आते हैं, ठीक। निकल करके जो है बाहर को दौड़ने लगते हैं। बीच में अगर मंगल पड़ गया मान लो तो मंगल का कल्याण, मंगल बना देते हैं, मंगल कर देते हैं, ठीक है। मंगल पर मंगल बना देते हैं, ठीक। अगर मंगल बीच में पड़ गया तो मंगल पर ही धड़ाम से गिरेंगे, ठीक। मान लो मंगल नहीं, ठीक है, मान लो मंगल नहीं, पीछे से आ रही थी बेचारी पृथ्वी, नाचते गाते झूमते लहलाते मेरे देश की धरती सोना उगले, मतलब बढ़िया गाते घूमते जा रही थी, ठीक।
तब तक कौन आ गया? वो क्षुद्र ग्रह उधर से आया और जैसे ही नज़दीक आने लगा हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसको खींचना शुरू कर दिया। वैसे तो शायद ये कहीं और चला भी जाता शायद, लेकिन जैसे जैसे ही ये पृथ्वी के नज़दीक आने लगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने बुलाया, अरे आ जाओ इधर, आ जाओ, बस यहीं आ जाओ, बस यहीं आ जाओ। ठीक, आने लगा। आते आते जब शुरू होता है हमारा वायुमंडल, सुनो यार, हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही यही क्षुद्र ग्रह, कौन वाले? ये वाले क्षुद्र ग्रह जो भी इधर भटका था, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही उस पर एक बल लगता है। कौन सा बल बताए थे? घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल। और वो घर्षण बल इतना भयानक होता है क्योंकि वो चट्टान भी काफ़ी बड़ी होती है, जितनी बड़ी चट्टान होगी उतना ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। यही तो होगा। अकेले हमने बताया था साइकिल मोटरसाइकिल जा रहे हो, अकेले भुरभुराते जा रहे हो आराम से, ठीक, पीछे कोई और बैठा लो, इतना बड़ा सा कोई जो है ले लो बोर्ड, ठीक है, और उसको बीच में कहते हो ऐसे बीच में लेकर बैठो और बैठा टांगे डाल के तुम आगे बैठे हो, चला कर देखो, ठीक, जैसे ही चलोगे ब्राह्म से पीछे गिरेगा वो। क्या है? क्योंकि जब चलोगे तो पर हवाओं का प्रेशर मतलब दबाव लगेगा, घर्षण बल लगेगा, हवाओं का दबाव लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। अगर यही जो इतना बड़ा पटरा है इसको उठा करके ऐसे दबा लिया, अब कहते अब चलो, तो घर्षण बल कम लगेगा। ठीक, तो जितनी बड़ी चट्टान होगी घर्षण बल उतने अधिक लगेगा। जैसे ही क्षुद्र ग्रह हमारी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण बल के कारण उन पर इतना दबाव लगता है कि वो जलने लगते हैं और जलते 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 रास्ते में ही जल करके ख़त्म। ठीक, या तो अगर कोई बच जाते हैं, कुछ एक बच भी जाते हैं, थोड़े मोड़े छोटे बड़े वो आकर के गिरते भी हैं, लेकिन उससे कोई हमको नुकसान, लाभ बता रहा है, लाभ कौन बता रहा है, नुकसान विशेष नहीं होता। ठीक है, अब मान लो किसी इंसान के ऊपर वो गिर जाएगा तब तो खैर बात खत्म है, जमीन पर ऐसे कहीं गिर गया तो नुकसान ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर यही उल्का पिंड कोई भयानक हो, बहुत बड़ का हो, बहुत बड़ा, हमारा वायुमंडल भी उसको नहीं रोक पाया, उसकी पूरी तरीके से जला नहीं पाया, ठीक है, और आ करके गिरा के मान लो जितना बड़ा तुम्हारा गाँव है, जितना बड़ा तुम्हारा गांव, इतनी बड़ी इतना बड़ा कोई क्षुद्र ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा? पृथ्वी की तो खत्म। हाँ, समझ लो, पृथ्वी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उल्का पिंड इतने दूरी से आते हैं, अंतरिक्ष से आते हैं, तो उनकी स्पीड इतनी भयानक होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, जहाँ पर जिसकी वजह से जहाँ पर वो टकराएंगे वहाँ तो मतलब जो होना होगा होगा ही, उसके आसपास के ना जाने कितने बड़े क्षेत्रफल में तबाही मच जाएगी। ठीक, देखते हो जब ट्रेनों का या कोई भी देखा होगा, ट्रक होते हैं या कोई बस एक दूसरे बस से टकराई या कोई कार की किसी से एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो देखा है किसी कार वार को एक्सीडेंट हुआ, पूरी मतलब कार पूरी कार पिचक के डब्बा हो जाती है, क्या होती है? पिचक के डब्बा। जो जितनी तेज़ से आएगी, जितनी स्पीड जिस कार की होगी उतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होगी। अब मान लो को धीरे से आकर के टकराया तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हालांकि टूटेगा फूटेगा वो अलग बात है। अब मान लो आएगा तो ठीक, तो क्या है? खत्म कहानी, यही तो होगा। अब मान लो आराम से आ रहे थे, धीरे धीरे ध्यान दो, धीरे धीरे जाकर टकराए तो उतना नुकसान नहीं हुआ। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों के मामले में भी वही है, क्षुद्र ग्रह इतनी तेज़ी से आते हैं, इतनी स्पीड से होते हैं, जिसके कारण उसका टकराव इतना भयानक होता है उस जगह पर जहाँ पर खड्डा तक बन जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े खड्डे तक बन जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एक जो स्थान बताए थे, कौन सा बताए थे? बताओ। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है, ठीक है, एक झील है लोनार झील। झील मतलब बड़ा सा गड्ढा है, वो बहुत बड़ का, जैसे छोटा है थोड़ा एरिया नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो उसको ताल तलैया गढ़ा बोल सकते हो। बहुत बड़ा गड्ढा, काफ़ी बड़ा गड्ढा है वो। ठीक है, वो जो गड्ढा बना है वो किसके टकराने से बना है? उल्का पिंड के टकराने से ही बना है। बात समझ आई? उल्का पिंड के ही टकराने से बना है। वो हाल फिलहाल की कोई घटना भी नहीं है, वो शायद हज़ारों साल पहले चीज़ हुई होगी। हाँ, हाल फिलहाल में अगर टकराया होता तो हम लोग यहाँ शायद पढ़ना ही पढ़ा रहे होते। ला दो महाराष्ट्र, वो जो झील है महाराष्ट्र में वो किसके टकराने से बनी है? किसके टकराने से बनी है? उल्का। ठीक, ध्यान दो, ये जो क्षुद्र ग्रह अपनी जगह जब होते हैं तो उनको क्षुद्र ग्रह ही कहते हैं। और वही जब रास्ता भटक कर हमारी पृथ्वी की तरफ चलते हैं, हमारी पृथ्वी में जब हमारे वायुमंडल में पहुंचते हैं तब उनको क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ठीक, उसका छोटा मोटा टुकड़ा जो बचकर पृथ्वी पर गिरता है वही तुम्हारा क्या है? तो उसी को कहोगे, उसी को उल्का पिंड कहोगे। वही टुकड़ा जो आकर के गिरेगा पृथ्वी पर वो क्या है? उल्का पिंड। आसमान में रात के समय जब इधर से टूट कर इधर से जाता दिखता, कहते हैं जिसकी आत्मा जू, कोई मर गया उसका जू जा रहा है, क्या वो जू है? जू थोड़े है, वो क्या है? उल्का पिंड ही है। वो क्या है? उल्का पिंड है ना। भी ऐसा भी नहीं है कि वो टूटता तारा है, ठीक है, जैसे कि ना वो टूटता तारा है, वो टूटता तारा भी नहीं है। ठीक है,
वो टूटता तारा भी नहीं, वो चट्टानें हैं जो कि हमारे वायुमंडल में आते ही जलने लगती हैं और जल करके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। उल्का पिंड हो गया। अच्छा बताओ सवाल, ब्रह्मांड में हमारे वो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? हाँ 2 अरब। हाँ, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं? हाँ, ब्रह्मांड में, ध्यान दो यार, क्या लिख रहे हैं यार। ब्रह्मांड के अंदर हैं क्या? आकाश गंगाएं। ब्रह्मांड के अंदर स्थित हैं आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा, हला नहीं, ब्रह्मांड के अंदर मौजूद होती हैं आकाश गंगाएं। आकाश गंगाओं के अंदर क्या है? हाँ सॉरी, तारे और उन्हीं तारों का जो होता परिवार होता है उसको कहते हैं सौरमंडल कहते हैं। जैसे कि जिसमें कि हमारा एक सौरमंडल है, इन्हीं तारों का जो परिवार होता है उसी को सौरमंडल कहते हैं। उसी में से एक हमारा सौरमंडल है। ठीक है, हम सौरमंडल के अंदर कितने, अपने भी सौरमंडल बात करें तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में एक ग्रह कौन है? पृथ्वी है। एक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। उस पृथ्वी में भी ना जाने कितने महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में ना जाने कितने देश हैं, उन देशों में भी ना जाने कितनी जनसंख्या है, उन जनसंख्या में भी उसमें से एक हम लोग हैं। यही नहीं, ये तो मानो की बात है। इसी पृथ्वी पर ना जाने कितने प्रकार की और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव से लगा करके ना जाने कितने जो है जीवों की, या ना जाने क्या लाखों में प्रजातियां हैं जीवों की इस पृथ्वी पर। ठीक है, लाखों प्रजातियों में से हम लोग एक हैं। ठीक है, तो हमारी सौरमंडल के मामले में हमारी पृथ्वी, हमारी तो बातें खत्म करो, हम लोगों की क्या औकात है। हमारी पृथ्वी की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी की कितनी औकात है? एक बड़ा सा पहाड़, एक बड़ा सा बालू का पहाड़ हो। ठीक है, बड़ा मतलब जैसे पीपल अपना, ऐसे ही या इससे भी बड़ा कोई पहाड़ हो, उस पहाड़ के एक बालू का जो कण होगा, उस कण के बराबर भी हमारी पृथ्वी की हैसियत नहीं है। ठीक है, ठीक। ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा? 100 अरब। उन 100 अरब आकाश गंगाओं में तारे कितने हैं? 100 अरब। मतलब 100 अरब आकाश गंगा, और हर एक आकाश गंगा, ध्यान दो, उसमें भी हर एक आकाश गंगा में कितने तारे? 100 अरब तारे। ठीक, 100 अरब तारों में किसी तारे या बहुत से तारे ऐसे हैं जिनका सौरमंडल है। उसी तारों में से एक हमारा तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है, और सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। उसके 8 ग्रहों में एक ग्रह कौन है? पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक, आकाश गंगा, हम जो जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? हाँ, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी की सबसे पड़ोसी। हाँ, अब तो याद रही, मम्मी की तुम्हारी है, ध्यान दो। बे चुप रहो, फिर वही पाठ पढ़ा डाले, आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब से जो है इनका बाद में निपटेंगे। ये जो बदतमीज है इनके नाम लिख लेना करें, इनको बाद में आखिरी क्लास में देखा करिए, है ना। ये लोग बहुत टाइम खराब कर देते हैं। ये जो है इनको बाद में सही करेंगे। चलो, हाँ, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी की पड़ोसी आकाश गंगा। हाँ, किसी भी मतलब, हाँ बताए थे ना, स्प्रिंग की तरह इस तरीके से एक के ऊपर एक। ठीक है, तो मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? सांप की तरह। तो इसका मतलब कैसा आकार? सर्पिल आकार। ठीक है, सर्पिल आकार होता है। सांप जब बैठता है ना कुंडली मारकर, ध्यान दो, सांप जब बैठता है कुंडली मारकर बैठता है, एक के ऊपर एक, जैसे एक स्प्रिंग होती है ना, एक के ऊपर एक होता है। तो किसी भी आकाश गंगा का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है, मतलब तारों के ऊपर भी तारे होते हैं। ठीक है, गोल गोल होंगी इस तरीके से, और इसमें ही कितने 100 अरब तारे हैं। ठीक, सर्पिलाकार मतलब एक तारों के ऊपर तारे, इस तरीके से हमारी आकाशगंगा का आकार होता है। ठीक, रात में देखते हो जब आसमान खाली हो तो एक जगह कुछ ऐसी तुमको ध्यान दिया होगा कभी, जहाँ पर देखते लगता है यहाँ पर बादल जैसा है। ध्यान दिया है? बादल जैसा दिखता है ना। पहले छोटे थे तो कहते थे, हम जैसे पूछते थे ना आसमान ले तो बाहर ले तो बाबा से या चुप रहो, बाबा से या दादी से पूछते थे बाबा ये क्या है, तो क्या कहते थे, लोग बताते थे कि यहाँ पर इंद्र का हाथी निकल गया। बात समझो, उनका कहना था कि यहाँ पर इंद्र का हाथी निकल गया था, तो वही पैरों के निशान, मतलब धूल के निशान बन गए। जब वो हाथी चलता है, हम ही चलते हैं तो धूल उड़ती है ना, तो वो हाथी निकल गया ऐसा बताते थे, तो वही धूल उड़ रही थी वहाँ पर। ठीक, लेकिन वो चलो पुराने लोगों की बातें थी, उनको इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हकीकत में वो क्या है? वो आकाश गंगा ही है। वो क्या है? आकाश गंगा का बहुत छोटा सा पार्ट ऐसे दिख रहा है, बाकी वो क्या है? आकाश गंगा है। वहाँ पर कोई हाथी इंद्र जी का हाथ नहीं नहीं वहाँ पर गुजरा है।
चलो यही तो बताए थे, देवरानी से देवरानी याद रखना। ठीक, हमारा जो सूर्य है, तो अगर हम कोई पूछ ले कि हमसे सबसे नज़दीकी तारा कौन सा, हाँ हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा, बोलो ना, दिमाग में कहीं और है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, लेकिन पृथ्वी के सबसे दूसरा नज़दीकी तारा कौन सा है? हाँ चंद्रमा तारा है। तो कौन बोला ना चंद्रमा तारा? कुछ बोल दो, हाँ सोच समझ बोला करो थोड़ा, मतलब बोलो बोलने का नहीं मना ही है, लेकिन ऐसे नहीं बोलो। चलो हाँ, तो सूर्य का सबसे दूसरा सबसे नज़दीकी तारा की अगर बात करें तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे नज़दीकी आकाशगंगा, दूसरी पृथ्वी मतलब हमारी आकाशगंगा की नज़दीकी आकाशगंगा कौन? देवयानी। हमारा दूसरा सबसे नज़दीकी तारा, पहला तो सूर्य है, दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने ये भी बात कर ली थी, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था, इस पर भी बात हुई थी ना। हाँ, एक छोटा सा गोला था, उस गोले में ध्यान, चलो ठीक है, समझ लो जो भी है, बिंदु कह लो जो भी है। क्या वो, ये तो फिलहाल सफ़ेद है यार, जो हम गोला क्यों बना रहे हैं ना, ये तो सफ़ेद है, वो काला काला होता है। ध्यान दो, एक छोटा सा कोई गोला रहा होगा, बहुत छोटा सा, उस गोले का जो घनत्व था वो अनंत था। अनंत का मतलब जो नापने योग्य ना हो, ना जिसको गिना जा सके, ना जिसको नापा जा सके, ना जिसको तौला जा सके, वो क्या है? अनंत है। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत है। छोटा सा कोई गोला रहा होगा, उस गोले का घनत्व बहुत ही अनंत था, और इसके साथ में उसका जो तापमान था, ठीक है, वो तापमान भी अनंत था, बहुत ही अनंत तापमान का, बहुत ही अनंत घनत्व का एक छोटा सा गोला ठीक रहा था। उस गोले में एक दिन अचानक से विस्फोट हुआ, भड़ाक से, ठीक, भड़ाक से विस्फोट हुआ। हाँ, ऐसे बूंदी वाले लड्डू फोड़ो तो क्या होता है, बूंदी बूंदी अलग हो जाती हैं, कुछ बूंदियाँ एक जगह रह जाती हैं। वैसे ही वो छोटा सा गोला जब फूटा तो उसके कण, उससे निकलने वाली ऊर्जा से आगे चलकर तारे बने। ठीक, तारे धीरे धीरे एक दूसरे के पास, कुछ तारे एक दूसरे से के पास आकर के समूह बनाने लगे। ठीक है, जिनसे क्या बनी? आकाश गंगा बनी। ठीक है, फूटा, कणों ने जो है आकाश तारे बनाए, तारे आपस में मिल करके आकाश गंगा बनाने लगे, और आकाश गंगा बनने के साथ में धीरे धीरे सौरमंडल का निर्माण होने लगा, और जिसमें कि एक हमारा सौरमंडल है जिसमें हम लोग रहते हैं। जब वो छोटा सा गोला फूटा था, जब वो छोटा सा गोला फूटा, उस घटना को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग किस नाम से जाना जाता है? बिग बैंग। छोटा सा गोला फूटा और उसी से सबका निर्माण हुआ। कैसे, आखिर ये बात कब हुई, ये चीज़ हमको कैसे पता चली? ठीक, तो इसके पीछे वैज्ञानिकों की जो खोज है या रिसर्च है, उसके आधार पर ये चीज़ें बताई हैं। जैसे एक वैज्ञानिक हुए एडविन पॉल हब्बल। ठीक, हब्बल ने एक टेलीस्कोप या दूरबीन का निर्माण किया था। ठीक, दूरबीन का निर्माण किया था। दूरबीन को अंतरिक्ष में जब छोड़ा गया, अंतरिक्ष में छोड़ा गया, तो उन्होंने जब देखा तो उससे पता चला कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से अलग जा रही हैं। एक इधर, एक इधर, कोई इधर जा रही, कोई उधर जा रही। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसी के आधार पर यह निकाला गया कि अगर आज ये आकाश गंगाएं दूर हो रही हैं एक दूसरे से, तो कभी ये पास रही होंगी आकाश गंगाएं। ठीक, आकाश गंगाएं जब पास रही होंगी तो उसके जो भी तारे हैं वो भी एक पास रहे होंगे। तारे फिर कभी ना कभी एक जगह पर रहेंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ को सिद्धांत दिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? बिग बैंग। उनका यही कहना है कि जो आज अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा जो वापस से आएंगे, वापस आएंगे। ठीक है, जैसे रबड़ देखे हो, रबड़ खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, ठीक, खींच डाले इतना पकड़ के, और यहाँ से छोड़ो, धड़ाक से कहाँ आ जाएगी? जहाँ से चली थी, जहाँ से खींचना शुरू किए थे वहीं फिर आ जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही ये जितने भी आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी कुछ है, ये सभी एक ना एक दिन वापस एक जगह पर आएंगे और वापस एक ही बिंदु में समा जाएंगे। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर से उस बिंदु में, उस गोले में फिर से फूटेगा वो, और फिर से दुनिया का निर्माण होगा, फिर से हम तुमको यहाँ बैठकर पढ़ाएंगे। ठीक है, हैं? ठीक, जब फूटा तो उसको बिग बैंग कहा गया। जब वापस से जुड़ेंगे आकर के वही सब
चीज़ें एक ही बिंदु पर, तो उसको क्रंच, बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। ये क्या होगा, बिग क्रंच होना अभी बाकी है। इस महाविस्फोट, इस बिग बैंग के बाद हमारा जो सूर्य है इसका निर्माण कई साल बाद हुआ था। माना जाता है जो बिग क्रंच वाली घटना है ये मोटे मोटे मान लो 15 अरब साल पहले हुई थी। कितना? 15 अरब साल पहले हुई थी ये घटना, ठीक है। 15 अरब साल घटना हुए हो गए हैं। हमारा उसमें भी हमारा जो सूर्य है, ठीक है, उसका निर्माण लगभग 5 अरब साल पहले ही हुआ है, ठीक है, ठीक है। जब ये गोला फूटा तो फूटते ही हमारे सूर्य का निर्माण नहीं हुआ है, बात समझना। हमारा सूर्य जब वो छोटा सा गोला फूटा तो फूटते ही हमारे सूर्य का निर्माण नहीं हुआ, उसके 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है, ठीक। सूर्य के इतने बड़े किसी भी तारे के लिए उसकी जो उम्र होती है वो कितने साल बताए थे? आमतौर पर 10 अरब साल। कितना? 10 अरब साल। और हमारे सूर्य की उम्र कितनी हो चुकी है? 5 अरब साल। मतलब हमारा सूर्य अभी क्या है? जवान है। अब धीरे धीरे 5 अरब साल और लगेंगे इसको भी ख़त्म होने में, लेकिन बहुत होते हैं 5 अरब साल। हम लोग कहाँ 10-20 साल और हैं, फिर निकल लेना है, ठीक है। तुम लोग मान लो 40-50 साल, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत टाइम है, हम लोगों के लिए नहीं। हाँ, 100 साल। हम एक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ, लाइट बोलेंगे, LIGHT। वर्ष को अंग्रेजी में ईयर। क्या होता है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर? रुको, तुमको सही करते हैं। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या होता है, बता सकते हो कोई लोग? देखो, अंतरिक्ष के मामले में जो दूरियां होती हैं वो लाखों करोड़ों किलोमीटर या इससे भी कहीं अधिक होती हैं, ठीक है। जिसकी माप, जो हम लोग पैमाना अपना यूज करते हैं दूरी नापने का, हमारा जो पैमाना होता है आमतौर पर क्या है? किलोमीटर वाला ही तो होता है। क्या होता है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर बना लेते हैं। किलोमीटर में कितने मीटर मान लेते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर में फिर वो कितने फिट निकलेंगे मान लो? एक मीटर में कितने फिट? एक मीटर में कितने फिट होते हैं बताओ मॉनिटर? तो कोई तो बता। 12 फुट? 10 फुट? 8 फुट? 1 मीटर? तो मार डालो। सुनो यार, तुम लोग मतलब बस खत्म, थुकाए हो तुम लोग। 1 मीटर, जो प्रभाव हमको बोल लेने तो हो गया तुम्हारा लोगों को। 1 मीटर बराबर अगर फिट की बात करें तो 3.10 फिट, ठीक। मतलब 3 फुट 10 सेंटीमीटर। 3 फुट 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर की जब बात होगी तो 3 फुट तो पूरे नाप लो, फिर सेंटीमीटर वाला जो होता है 10 सेंटीमीटर नाप लो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? क्या बन जाएगा? 1 मीटर बन जाएगा। बोल कहने। हाँ, तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है ही कितनी बड़ी? छोटी सी तो हमारी पृथ्वी है। कितनी बड़ी है? छोटी सी कितनी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ किलोमीटर के हिसाब से बताओगे। 12,742 किलोमीटर। कितना? हाँ, किलोमीटर। बात समझो। जबरदंजू, ये यहाँ से यहाँ तक इसको जब नापोगे तो कितना निकलता है? ये 12,742 किलोमीटर, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर किलोमीटर दूरियां नापने के लिए किलोमीटर काफ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर किलोमीटर में ही काम चल जाता है, ठीक है। लाखों में तो लाखों किलोमीटर तो कभी पहुँचते नहीं, जबकि काहे पहुँचेगा जब 12,000 में पूरी पृथ्वी नप रही। लेकिन दिक्कत पड़ती है प्रकाश अंतरिक्ष के मामले में। दिक्कत कहाँ है? अंतरिक्ष के मामले। अंतरिक्ष के मामले में जो अंतरिक्ष है वो मतलब अनंत है, इसका अंत ही नहीं है। वहाँ अगर किलोमीटर से नापने में पड़ जाओगे, अगर सोचो कि किलोमीटर नाप लें तो अनंत वहाँ की दूरियाँ हैं, तो तुम उसको लिखने भी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे पास जो कैलकुलेटर है उसमें नंबर ही नहीं आएंगे, अनंत दूरी है, ठीक। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो खोजों के आधार पर बनाया किसको? प्रकाश वर्ष को। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की एक इकाई है, ठीक है। दूरी मापने मतलब दूरी को नापने की एक इकाई है। इकाई मतलब कह सकते हो दूरी को नापने का एक तरीका है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ दूरी नापने का किलोमीटर में है, वैसे ही दूरी नापने का एक ये तरीका है। कौन सा? प्रकाश वर्ष, ठीक। इसका मतलब यह होता है कि जब प्रकाश अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ, सूर्य से जब प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 6 मिनट 8 घंटा 6 मिनट से भी होता नहीं। 8 मिनट बोलो
पृथ्वी का प्रकाश जब सूर्य पर आता है कितना समय लगता है? 6 सेकंड में आ जाता है। हाँ बोलो। चलो 8 के बाद में, फिलहाल 8 तो लगता ही, 8 को मोटा मोटा मान लो। पृथ्वी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसको मोटा मोटी मान लो 8 मिनट लगते हैं प्रकाश को आने में। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से चल करके, तो सूर्य का निकला हुआ प्रकाश पृथ्वी तक आने में मोटा मोटी तो मान लो 8 मिनट लग जाते हैं। कितना? 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 8 मिनट लग जाते हैं। तुम कहोगे सर हाँ तो लग जाते होंगे तो क्या दिक्कत है, सूर्य का प्रकाश धीरे चलता होगा तो हम दिखबे करें। देखो जब धूप आती है, बादल जब आते हैं तो प्रकाश धीरे धीरे चलता है डगमगाते हुए। देखा नहीं, जब बादल आसमान में होते हैं और बादल आगे बढ़ते हैं, पीछे से धूप आती है, होता है कि नहीं? पीछे से धूप चलती है, बादल जैसे ही साफ होते हैं वैसे ही धूप चलती जाती है, तो वो प्रकाश है। हाँ लो 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, ध्यान दो, वो जो है वो प्रकाश की चाल नहीं है। प्रकाश की चाल का अंदाजा तुम इस तरीके से लगा सकते हो कि अंतरिक्ष से कोई भी सुई के बराबर चीज़ चले, सुई के बराबर कोई भी चीज़ चले, सुई जैसी, मान लो सुई ही फेंको अंतरिक्ष से, और किस स्पीड में फेंको? प्रकाश की स्पीड में। जितनी तेज प्रकाश चलता है, प्रकाश की स्पीड में अगर आप अंतरिक्ष से कोई सुई को फेंकेंगे, और कहाँ फेंकनी है तुमको? पृथ्वी पर। वो सुई जब प्रकाश की स्पीड से पृथ्वी पर टकराएगी ना, तो पृथ्वी के तो खत्म, वो मात्र जो सुई होगी, अब सुई समझ लो। क्यों? क्योंकि उस सुई की इतनी ज़्यादा स्पीड होगी, वो भले छोटी है लेकिन उसकी स्पीड ही इतनी भयंकर होगी कि पृथ्वी को खत्म कर देगी पूरी। अब अंदाजा लगा लो कि प्रकाश की स्पीड कितनी धीमे होगी। कहा जाता? हाँ चलो ठीक, बहुत बढ़िया। क्या होगा? पृथ्वी खत्म हो जाएगी, इतनी जब भयंकर स्पीड होती है प्रकाश की। ठीक है, उस सुई में इतना भयंकर एनर्जी बन जाएगी, इतनी ताकत उसको मिल जाएगी, उस प्रकाश किसकी वजह से मिलेगी? वो प्रकाश उस स्पीड की वजह से मिलेगी, क्योंकि स्पीड है ही इतनी ज़्यादा उसकी प्रकाश की। प्रकाश की स्पीड से फेंकी हुई चीज़ जो पृथ्वी से टकराएगी वो तो पृथ्वी क्या होगी? तहस नहस हो जाएगी। जो चीज़ का सुई की बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रकाश, यही प्रकाश इतनी ही स्पीड में जब 1 साल चलता है, हमारी पृथ्वी के हिसाब से 1 साल मतलब 365 दिन में चली गई जो दूरी होती है, वही प्रकाश की दूरी, प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष माना जाता है। ठीक है, मतलब प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं कुछ समझ में आया? ठीक है, और प्रकाश की स्पीड है कितनी ये भी बता दिए हैं। प्रकाश की स्पीड है कितनी ये भी पता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8.19 मिनट। ठीक, और यही जो चंद्रमा का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसको लग जाते हैं 1.20 मिनट, मतलब 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। बात समझ में आई? तो प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, अब समझ लो, हमारी आकाश गंगा जो है, हमारी आकाश गंगा इतनी ज़्यादा विशाल है कि आप अगर प्रकाश वर्ष की स्पीड से भी चलें, प्रकाश की भी स्पीड से चलें, लाइट की मतलब प्रकाश मतलब लाइट की भी अगर स्पीड से चलें, तो आपको आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाखों साल लग जाएंगे। अब तुम आकाश गंगा का भी अंदाजा लगा सकते हो कितनी आकाश गंगा विशाल है या बड़ी है। आपको इधर से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना लाखों साल लग जाएंगे, यदि आपकी स्पीड कितनी है? प्रकाश मतलब लाइट की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड से चल रहे हो, तब आपको लाखों साल लगेंगे। और लाइट की स्पीड कितनी है ये भी समझ में आ गया होगा कि आकाश अंतरिक्ष से अगर सुई भी फेंकी जाए वो प्रकाश की स्पीड से हो, और वो सुई अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होती है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, यही होता है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, इसी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है।